अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स का टॉपिक देखना है। यहाँ पे हमने इलिप्स की इक्वेशन देखनी है और उसका हमने ग्राफ डिस्कस करना है और इसके ऊपर हमने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इलिप्स की डेफिनेशन है। जो इलिप्स है ये इस तरह के पॉइंट्स का सेट होता है जिनके दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं उनको हम उस इलिप्स के फोसाई कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलिप्स का ग्राफ है। अब ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है जी। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मिलके इलिप्स बना रहे हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट जी मौजूद है। तो इस पॉइंट जी का जो डिस्टेंस है f1 से और इसका जो डिस्टेंस है f2 से, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस का आप सम लें तो वो फॉर एग्जांपल c के बराबर आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई और पॉइंट जी लें, उस पॉइंट जी का f1 से डिस्टेंस लें और f2 से डिस्टेंस लें, तो अगेन इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है ये c के बराबर आएगा। इन अदर वर्ड्स आप इस पूरे इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लें, यहां से पॉइंट उठा लें, यहां से पॉइंट उठा लें, उस पॉइंट का जब आप f1 से डिस्टेंस लेंगे और f2 से डिस्टेंस लेंगे तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आप इसी रूल को यूज करके लिख सकते हैं कि आपके पास जो इलिप्स के पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जी, इनका जब आप डिस्टेंस लेंगे f1 से और इनका जब आप डिस्टेंस लेंगे f2 से और फिर आप इन दोनों डिस्टेंसेस का सम लेंगे तो हमेशा ये कांस्टेंट आएगा c के बराबर। ठीक है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है जो कि इसी रूल को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। रूल ये, इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके डिस्टेंसेस f1 और f2 से हमेशा अपने सम को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है जी, अगर आप उन दोनों डिस्टेंसेस का सम ले लें तो हमेशा वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, इस z को हमने चेंज नहीं किया। इस z का मतलब ये है कि जो इलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी, या फिर वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। इक्वेशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं इलिप्स के अंदर जिनके डिस्टेंसेस जो हैं f1 से और f2 से, उन डिस्टेंसेस के सम हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम इलिप्स कहते हैं। और जो दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने फिक्स्ड पॉइंट्स कहा है, जिनसे इनके डिस्टेंसेस के सम हमेशा कांस्टेंट होते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट्स फोसाई कहलाते हैं। f1 यहाँ पे एक फोकस है, f2 दूसरा फोकस है, और इन दोनों को मिला के हम फोसाई कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इलिप्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमें इलिप्स की एक इक्वेशन गिवन है, या फिर हमें वैसे एक इक्वेशन गिवन है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज की इक्वेशन है या फिर इससे हमें कौन सा ग्राफ मिल सकता है। अगर ये इलिप्स की इक्वेशन है तो सबसे पहले हम इलिप्स के फोसाई फाइंड करेंगे, फिर उन फोसाई की हेल्प से हम इलिप्स का स्केच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इलिप्स की जनरल इक्वेशन के साथ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन है इस एग्जांपल का, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप इसको अगर इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है z माइनस f1 मॉडुलस प्लस z माइनस f2 मॉडुलस इज इक्वल टू c। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम इसी इक्वेशन के जैसा है, लेकिन हमने यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो मॉडुलस के अंदर माइनस का साइन आना जरूरी है। यहाँ पे तो माइनस का साइन मौजूद है, यहाँ पे माइनस का साइन मौजूद नहीं है। माइनस का साइन खुद से लगाना पड़ेगा, तो माइनस जो है 4 आयोटा के साथ भी हमें लगाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट z माइनस 4 आयोटा मॉडुलस प्लस z माइनस माइनस 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। इक्वेशन सेम है, सिर्फ हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, माइनस हमने खुद से लगा दिया, तो हमें माइनस इस 4 आयोटा के साथ भी लगाना पड़ा है। अब इस इक्वेशन को आप इलिप्स की जनरल इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो आपको दोनों फोसाई मिल जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये एक फोसाई है आपके पास जो f1 है वो बराबर है 4 आयोटा के, या फिर 0 प्लस 4 आयोटा के, या फिर 0,4 के बराबर है आपके पास पहला फोसाई। और जो दूसरा फोसाई है वो है f2। अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो जो f2 है उसकी जगह पे है -4 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 0 -4 आयोटा या फिर 0, -4।
तो ये है जी आपके पास दोनों फोसाई F1 और F2। क्योंकि दोनों फोसाई हमने फाइंड कर ली हैं तो इन दोनों फोसाई की हेल्प से अब हम इस इलिप्स का स्केच भी बना सकते हैं। हम यहां पे सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आपके पास जो पहला फोसाई है F1 वो है 4 आयोटा। तो जो 4 आयोटा है वो यहां पे होता है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, और जो -4 आयोटा है वो इतने ही डिस्टेंस के ऊपर इससे नीचे होगा यहां पे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड के ऊपर। तो ये आपके पास दोनों फोसाई आ गए हैं। ये फोसाई है F1, ये फोसाई है F2। अब उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये दोनों फोसाई आ चुके हैं तो इन दोनों फोसाई की हेल्प से आप इलिप्स का स्केच बना सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी जनरल इक्वेशन के अंदर इलिप्स का स्केच देखा था, वहां पे तो हमारे जो फोसाई थे वो रियल एक्सिस के ऊपर थे, लेकिन यहां पे क्योंकि हमारे दोनों फोसाई इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है तो हमारा जो इलिप्स है वो भी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट ही बनेगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलिप्स का स्केच है। इस इलिप्स के ऊपर ऐसे पॉइंट्स होंगे जी जिनका जब भी आप डिस्टेंस लेंगे F1 से और F2 से और इन दोनों डिस्टेंसेस का आप सम लेंगे तो वो हमेशा 10 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसकी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर वहां पे 10 है। तो इसका यही मतलब है कि जब भी आप उन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस लें F1 फोकस से या फिर F2 फोकस से तो इन दोनों का जो सम हो दोनों डिस्टेंसेस का वो 10 के ही बराबर आना चाहिए। रूल यही है क्योंकि वहां पे हमें 10 गिवन है तो इन दोनों का जब भी आप सम लें इन दोनों डिस्टेंसेस का वो 10 के बराबर आना चाहिए। पॉइंट आप यहां से उठा लें या फिर पॉइंट आप यहां से उठा लें, डिस्टेंस आप लें इसका F1 से और F2 से, जब भी आप इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें हमेशा 10 आना चाहिए। यहां से पॉइंट उठा लें, यहां से उठा लें, ये हमेशा ऐसे ही पॉइंट्स यहां पे होंगे जिनके डिस्टेंसेस का सम F1 और F2 से हमेशा 10 के बराबर आएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने इलिप्स की जनरल इक्वेशन देखी है, इलिप्स का ग्राफ देखा है और हमने ये देखा है कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो किस तरह से हमने इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके उसके फोसाई फाइंड करने हैं और फोसाई फाइंड करने के बाद हमने किस तरह से उसका स्केच बनाना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।